भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा में इजाफा किया है। ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया गया है। उन्हें एक बुलेट प्रूफ कार दी गई है। दिल्ली में उनके घर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जयशंकर को पहले से ही सीआरपीएफ कमांडो की जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अक्टूबर 2023 में उनकी सुरक्षा वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी कर दी गई थी। अब सरकारी सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा फिर से बढ़ाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा में एक बुलेट प्रूफ कार और जोड़ी है। दिल्ली में उनके आवास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एस जयशंकर को पहले से ही जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। इस सुरक्षा में सीआरपीएफ कमांडो की तैनाती होती है। केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में पहले से ही 33 कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है। यही नहीं, भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके टेरर कैंप्स को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री की सिक्योरिटी को लेकर अहम फैसला लिया है। दरअसल जेड श्रेणी की सुरक्षा भारत में तीसरी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। इसमें 22 जवान होते हैं। इसमें एनएसजी के 4 से 6 कमांडो और स्थानीय पुलिस शामिल होती है। इसमें एक बुलेट प्रूफ कार भी होती है। साथ ही एस्कॉर्ट व्हीकल भी दिए जाते हैं। यह सुरक्षा आमतौर पर बड़े नेताओं और मशहूर हस्तियों को ही दी जाती है, खासकर उन्हें जिन पर खतरे की आशंका होती है। अक्टूबर 2023 में जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। इससे पहले उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने विदेश मंत्री पर खतरे का आकलन करने के बाद सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की थी। उस समय सुरक्षा के तौर पर 12 सशस्त्र गार्ड केंद्रीय मंत्री जयशंकर के घर पर तैनात थे। 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी थे। 12 सशस्त्र एस्कॉर्ट कमांडो 3 शिफ्टों में तैनात थे। 3 वॉचर शिफ्टों में काम करते थे। 3 प्रशिक्षित ड्राइवर हर वक्त मौजूद रहते थे। अब एस जयशंकर की सुरक्षा को बढ़ाते हुए एक बुलेट प्रूफ कार भी दी गई है। ये एक ऐसी कार होगी जिस पर गोलियों का असर नहीं होता। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं। अब तो खुद आतंक परस्त देश के आतंकी ही उसकी देश की सेना की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी अब पाकिस्तान की सेना से नाराज हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में लगता है कि अगर मुनीर जल्दी इस समस्या से निजात नहीं पा पाए तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके अलावा भारत के जवानों का जोश ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने वायुसेना के जवानों से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट के पायलटों से भी उन्होंने मुलाकात की। करीब 1 घंटे वो सपोर्टिंग स्टाफ से भी मिले। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के वीर जवानों का अदम्य साहस ये देश कभी नहीं भूल सकता। ये देश हमारे जवानों का हमेशा ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जवानों को प्रणाम किया, फिर उनकी पीठ थपथपाते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गया। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। ये जो काम हुआ और जम्मू कश्मीर का किसी ने नहीं किया, उसके लिए हम आभारी हैं सब। इस दिन में हम यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात से रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है, ये हर कदम पे आपका साथ निभाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम अरे आपके